आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं और साथ ही अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम अपडेट्स आपसे साझा करेंगे। और इसी बीच सीधा चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश की है? क्या कुछ सियासी पारा कह रहा है? क्या कुछ मौसमी स्थिति बनी हुई है? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से केवल एक ही चर्चा है, जो राजनीतिक चर्चा, सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा है, वो है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार कब होगा। और कल की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में कल उन्होंने सांसदों के साथ डिनर किया। 28 सांसद वहाँ मौजूद थे। मध्य प्रदेश में केवल टोटल 29 सांसद हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के जो डिनर था उसमें कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए और विवेक तन्खा को भी आमंत्रित किया गया था। तो कुल मिला के कल उन्होंने सांसदों से चर्चा की और आगे की 29 लोकसभा सीटों पे जो पार्टी 2024 में चुनाव लड़ेगी उस पर चर्चा हुई। और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके आज भी वे जेपी नड्डा से बातचीत कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल में कौन होगा, इसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, संगठन और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक आरएसएस ही तय करेगा कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री बनेगा। इसके अलावा हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का आज मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है, जो सभी शहरों में तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आयोजित किया जाएगा। और यह प्रदर्शन देशव्यापी प्रदर्शन के तहत किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आह्वान किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन करे। जो 142 सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और दिल्ली में इंडिया गठबंधन जंतर मंतर पे जहां धरना प्रदर्शन करेगा, वहीं मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद भोपाल में मौजूद रहेंगे। और उन्होंने प्रदेश भर में कॉल किया है कि कांग्रेस वर्कर प्रोटेस्ट करें और 142 जो सांसदों को बाहर किया गया है उसका विरोध करें। केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन रहेगा। और जहां तक बात करें हम आज की, तो आज भोपाल में सुशासन दिवस मनाया जाएगा। और हालांकि सुशासन दिवस 24 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, लेकिन 23 तारीख को शनिवार होने के कारण शासकीय अवकाश है और 24 तारीख को रविवार होने के कारण शासकीय अवकाश है। इसलिए आज सुशासन दिवस की शपथ भोपाल के जो वल्लभ भवन के सामने जो पार्क है उसमें ली जाएगी और जिसमें मंत्रालय के, सतपुड़ा के, विंध्याचल के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। और हर साल ये सुशासन दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें हम ठंड की, तो ठंड की स्थिति मध्य प्रदेश में लगातार कोल्ड वेव्स बने हुए हैं। और उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उसके कारण मध्य प्रदेश के 10 जिलों से ज़्यादा जिलों में कोल्ड अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। और आने वाले 2-3 दिनों में भी ठंड की यही स्थिति बनी रहेगी, मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है, क्योंकि उत्तर भारत से ठंडी हवाएं लगातार मध्य प्रदेश की तरफ आ रही हैं। निश्चित तौर पर अनुरुद्ध जी, कोविड को लेकर क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि कोविड के केसेस लगातार देश भर में बढ़े हैं और तमाम राज्य हों, तमाम शहर हों, जो चिकित्सा विभाग है लगातार सक्रिय हुआ है, अलर्ट हो गया है। फिलहाल क्या स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में भी कोविड को लेकर देश भर की तरह अलर्ट जारी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद ही इसकी समीक्षा कर चुके हैं और उन्होंने नागरिकों से भी आह्वान किया कि कोविड की सभी गाइडलाइन का पालन करें। और जहां तक बात करें कोविड के केसेस की, तो 2 केस इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जो मरीज अभी होम आइसोलेशन में। इसके अलावा एक जबलपुर में केस मिला है, कोई नॉर्वे से महिला आई थी, वो भी अभी होम आइसोलेशन में। और सरकार इन तीनों मामलों पे पूरी तरह से शासन प्रशासन नज़र रखा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग नज़र रखा हुआ है। इसके अलावा हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में कोविड का कोई पेशेंट नहीं मिला है, ग्वालियर में कोविड का कोई पेशेंट नहीं मिला, और अन्य जिलों में और संभागों में 10 से ज़्यादा 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में। 10 संभागों में सरकार कोविड की स्थिति पे नियंत्रण रखी हुई है। सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं और अस्पतालों को भी अलर्ट पे रहने के आदेश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम खबरें थी, चाहे सियासी खबरें हो, मंत्रिमंडल विस्तार हो या फिर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो, मौसमी मिजाज हो, और तमाम खबरों का आपने अपडेट दी। बहुत शुक्रिया आपका अनुज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच सीधा चलेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज शेयर करने जा रहे हैं दर्शकों से? जी ऋषभ, बता दूं कि मुंबई में तो
ये डंकी का डंका बज गया है। हम्म। काफी कल कल रिलीज होने के बाद काफी मुंबई कर वालों के लिए और मुंबई के हम्म। वासियों ने डंकी को बहुत जोशों से उसका बैंड बाजों के साथ स्वागत किया शाहरुख खान हम्म। की डंकी को। हम्म। और मैं बता दूं कि सुबह 5:55 पे पहला शो गैलेक्सी थिएटर में चालू हुआ। हम्म। जब हम सो के नहीं उठते तो 5:55 पे शाहरुख खान की लोग यहाँ मुंबई में पिक्चर देख चुके थे। हम्म। और हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 5:55 के कोई सुबह कोई मूवी स्टार्ट हुई हो। ऋषभ, और जिस तरह से कल का कलेक्शन देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पे जिस तरह से 35 से 40 लाख का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस में माना जा रहा है कल पहले दिन का। और 35 से 40 करोड़। जी 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 जी, जो अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ। जो डंकी को अभी दोनों जवान और एनिमल और जो पिक्चर शाहरुख खान की आई थी, शाहरुख खान की हैट्रिक लग चुकी है जैसे क्रिकेट में हैट्रिक लगती है। 2023 में 3 मूवी जो हिट हो रही है। निश्चित तौर पर ये तो रिकॉर्ड बना रहे हैं शाहरुख खान लगातार। क्या आपने भी ये मूवी देखी है? नहीं, मूवी तो नहीं देखी, लेकिन रिव्यू लेने दर्शकों के पहुंचे थे। अभी देख लेंगे। लेकिन जिस तरह से मूवी के बताए जा रहे हैं कि मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन एंड में जाके बहुत ज्यादा सीरियस कर दी, लोगों के आंखों से आंसू गिरा दिए। इसके अलावा और क्या कुछ खबरें आर्थिक राजधानी मुंबई से निकल कर आई हैं, क्योंकि सियासत भी गरमाई हुई है, इसको लेकर क्या अपडेट है? बहुत बड़ी खबर है हिंदुस्तान के लिए भी और महाराष्ट्र के लिए भी। मुंबई से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है, पटगा गांव। वहां पे आप मान के चलिए एक मिनी सीरिया पाया गया, जहां पे पूरे 40 परिवार जो थे वो आतंकवाद से जुड़े हुए थे। और सीरिया के झंडे और बारूद AK-47 सब कुछ पाए। वहां पत्रकारों को भी जाने नहीं दिया जा रहा था। ये बहुत बड़ी खबर हिंदुस्तान के लिए भी और महाराष्ट्र के लिए भी है। और वो 40 जगह क्या नाम है, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र को दहशत में डालने की कोशिश किया जा रहा था। और पूरे बीवी बच्चों के साथ वो पूरा एक गांव बसा हुआ था, जो अभी तक के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। वहां कई पत्रकार गए भी, वहां रोक दिया गया। लेकिन कल जब पूरी फोर्स गई महाराष्ट्र की, तब पता लगा कि पूरा गांव सीरिया की तरह एक ISI के लोग थे और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से तमाम ये खबरें हैं, साथ ही एक सियासत की महत्वपूर्ण खबर ये रही कि सांसदों को जो निलंबन की कार्रवाई हुई है, उसके बाद से अलग अलग राज्यों से हम खबरें देख रहे हैं, जहां पर विपक्षी गठबंधन के जितने भी तमाम दल हैं और तमाम नेता हैं, वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में विधायक विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में सांसदों का विरोध जारी है। फिलहाल महाराष्ट्र में, मुंबई में कोई स्थिति ऐसी नजर आई है? जी, विपक्ष तो विरोध कर रही है जो सांसदों का निलंबन को लेकर, लेकिन वो खबर दब गई, उसको कोई अहमियत नहीं दी गई। लेकिन जगदीश धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे, उनको लेके बीजेपी के जो कैडर नेता हैं जो जमीन स्तर पे हैं, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया और बोला कि उपराष्ट्रपति का जिस तरह से मिमिक्री करके, जिस तरह से राहुल गांधी ने फोटो खींचा और कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की, उसको विरोध लेके पूरे महाराष्ट्र में विरोध रहा। हर जिले और तहसील तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और विरोध दर्ज कराया। और विपक्ष वाली बात जो कर रहे हैं सब आप, विपक्ष के लोगों ने विरोध तो किया निलंबन का, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं चाहिए, मीडिया में भी कोई हाईलाइट नहीं हुई। उनकी खबर दब गई इस खबर के आगे, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के विरोध के आगे। स्थानीय स्तर पर जरूर ये खबर ज्यादा उतनी तूल नहीं पकड़ पाई जितना ये अन्य खबरें रही। साथ ही जी सब एक कोविड का भी अपडेट कर दें। जब कोविड फैल गया है सब जगह हिंदुस्तान में, तो कोविड की एक खबर भी बहुत जरूरी होती है। यहाँ कोविड वार्ड खोल दिया गया है। आनंद फानन में 850 बेड लगा दिए गए। कल एकनाथ शिंदे ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कोविड की संख्या जिस तरह से महाराष्ट्र में बढ़ रही है, उसको देख के कोविड वार्ड 860 बेडों का कोविड वार्ड चालू कर दिया गया। और कोविड के GN1 के एक पेशेंट भी पाया गया थाने के पास। उसको देखते ही एडवाइजरी लागू कर दी गई कि आगे से मास्क भी लगाना होगा और शायद BMC 1-2 दिन में वो एडवाइजरी लेके आएगी। निश्चित तौर पर केंद्र से भी गाइडलाइन जारी हुई हैं और अलग अलग प्रदेशों में भी इसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एक आखिरी अपडेट आपसे चाहूंगा, मौसम को लेकर क्या स्थिति है? ठंड का स्तर कितना पहुंचा है और फिलहाल क्या पारा बना हुआ है? सब यहाँ हम लोग ठंड का मतलब ही नहीं जानते और ना गर्मी जानते हैं। हम लोग हाफ 30 एक जैसा मौसम होता है, 30 और 28 का टेम्परेचर होता है मुंबई। शायद मुंबई में इसीलिए लोग आते भी हैं। ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, एक साथ खुशहाल मौसम होता है। बस प्रदूषण की बात अगर हटा दिया जाए, एक्यूआई लेवल जो इनका है इस समय 150 से 200 तक का है, अगर इसको हटा दिया जाए तो मुंबई का खुशनुमा मौसम होता है। और क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाया जाए हर दिन, 10 दिन तक चलेगा। निश्चित तौर पर राहुल, तमाम ये खबरें थी, चाहे सियासी खबरें हो, मौसम को लेकर हो या कोविड को लेकर अपडेट हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तमाम खबरें
महाराष्ट्र से थी। और इसी बीच सीधा चलेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी आदित्य सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ बड़ी खबरें लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, जो आजकल चर्चा का विषय है, और साथ ही फिलहाल क्या अपडेट आप दे रहे हैं? ऋषभ, आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जो सांसदों का जो निलंबन हुआ है उसको लेकर के राजधानी लखनऊ में काफी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। आज करीब 10:30 बजे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो नेता हैं, वो आज बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। करीब 10:30 बजे उन्होंने मीडिया को इनवाइट किया है कि आप लोग यहाँ पर आए। और आपको ये भी बता दूं कि जो ये सांसदों को निलंबन को लेकर अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिए हैं कि आप लोग प्रदर्शन करें। तो उनके कार्यकर्ता आज बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। और जगह जगह आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ की बात न करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूरे अलग अलग पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के जो लोग शामिल हैं, जो पार्टी शामिल हैं, जो उन सभी लोगों ने सांसदों के निलंबन को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन आज करने वाले हैं। अच्छा ऋषभ, आपको ये भी बता दूं, अब बात कर ले लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग तरीके से एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी अब जाट समाज को भी साधने की कोशिश कर रही है। देखते हैं कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 दिसंबर यानी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जाट समाज को साधने का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि बीड़ा उठा लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और अब किसानों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे और 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की, उसी तरीके से अब लोकसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है देखा जाए तो बड़ा चेहरा निकल के सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए बड़े स्टार प्रचारक के रूप में लोकसभा चुनाव में भी प्रचार प्रसार के लिए निकल रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि मुरादाबाद पहुंचेंगे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और मुरादाबाद में जाट समाज और किसानों को साधने की कोशिश करेंगे, वहां बड़ी सभाओं को संबोधित करेंगे। और चौधरी चरण सिंह की जो जयंती है कल, उसको लेकर के भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऋषभ, आपको बता दूं लोकसभा चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में राजनीति में की गलियारों में अलग ही हलचल चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज होने के बाद सभी पार्टियां तैयारियों में लग चुकी हैं। ऋषभ, निश्चित तौर पर बाकी कोविड की बात करें या फिर मौसम की बात करें, इससे लेकर कोई अपडेट है? जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कोविड की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी कोविड का एक मरीज पाया गया है, जो कि आलमबाग राजधानी लखनऊ के आलमबाग में पाया गया है। और आपको बुजुर्ग महिला है हालांकि, लेकिन जो ये कोविड की बात करें तो कोविड उत्तर प्रदेश में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलग अलग अस्पतालों में जो है अलर्ट जारी किया गया है कि ये पूरी तैयारी करके रखें। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोविड अब दोबारा से वापस आ रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश में कई मरीज सामने आए हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से एक मरीज सामने आया है उसको लेकर के काफी लोग परेशान हैं। और कोविड अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से वापस आ जाए। निश्चित तौर पर ये तमाम खबरें थी कोविड को लेकर हो या सियासी मिजाज क्या कुछ कह रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए आदित्य। और अब सीधा चलेंगे रायपुर, जहां हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, क्या कुछ बड़ी अपडेट आज रायपुर से, सियासी मिजाज क्या कुछ है, छत्तीसगढ़ की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? साहब, सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो आज जो है मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का आज गठन होने जा रहा है। आज करीब 11:15 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल का जो है शपथ ग्रहण समारोह है और राज्यपाल हरीश चंदन जो है सभी मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। 9 मंत्री जो है शपथ लेंगे। कल जो है इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है। जिन मंत्रियों को 9 मंत्री है वो शपथ लेंगे। हालांकि जो है आज मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से जब वापस लौटेंगे तब इनके विभागों का बंटवारा किया जाएगा। इनमें जो है 5 पुराने और 4 नए चेहरों को शामिल किया गया है। कई बड़े दिग्गज जो नेता है अपने मंत्री थे और कई जो 3 बार 4 बार से चुनाव जीतकर सामने आए हैं, उन लोगों को जो है
मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, हाँ। बल्कि नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। चूंकि जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश हम्म। इस मंत्रिमंडल में की गई है, जिसमें जो है सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल है। चूंकि बृजमोहन ज्यादा मतों से जीतकर सामने आया है, इसीलिए उसका नाम होना स्वाभाविक है। इसीलिए इसके अलावा रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयाल दास बघेल और लखन देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, ये तमाम ऐसे नाम है जो आज शपथ लेंगे। इसमें एक ही महिला है जो लक्ष्मी राजवाड़े। तो निश्चित तौर से आज शपथ समारोह है मंत्रिमंडल का। राजभवन में मंत्रियों का शपथ दिलाएंगे। हालांकि एक जो मंत्री है उनका अभी तक नाम का ऐलान नहीं किया है, वो जो है बाद में शपथ उसको दिलाया जा सकता है, लेकिन 9 मंत्री जो है आज शपथ लेंगे। दूसरी तरफ बात की जाए तो जो है जो विधानसभा का सत्र है वो खत्म हो गया है, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट पे जिस तरह से 12,000 करोड़ से ज्यादा की जो अनुपूरक बजट पेश किया गया, उसमें जो राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो घोषणा पत्र में वादा किया था, उन घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए यह बजट लाया गया था, जिसमें जो है पीएम आवास है, महतारी बंधन योजना है, इसके अलावा 2 साल का बोनस, 2 साल का जो बोनस है वो 25 दिसंबर को, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है तो उसी दिन जो है बीजेपी देने जा रही है। तो लगभग जो किसान है जो जब बीजेपी सत्ता में थी उसको तब 2 साल का बोनस नहीं दिया गया था, वो बोनस जो है देने जा रही है। वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस हार की लगातार समीक्षा कर रहा है। उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि बयानबाजी देखने को मिल रही थी। अब जो है नतीजों के बाद जो है एक बार फिर से हार का मैराथन बैठक कांग्रेस करने जा रही है। आज जो है पीसीसी कार्यकारिणी की बैठक होगी। उसके बाद जो है 23 दिसंबर को 4 अलग अलग बैठक भी कांग्रेस की करने जा रही है, जिसमें जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इसके अलावा जो पदाधिकारी है, तमाम जो ऐसे लोग हैं शामिल होंगे और हार की समीक्षा करेंगे। इसमें कई बातें भी निकलकर सामने आ सकती है। जिस तरह की बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही थी, एक दूसरे नेता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, तो कई और विषय जो है इस पर निकलकर सामने आ सकते हैं। चूंकि हार के बाद जो स्थिति कांग्रेस में देखने को मिल रही है, एक के बाद इस्तीफे एक के बाद एक जो है नेता इस्तीफे दे रहे हैं, तो इस जो समीक्षा करेंगे, समीक्षा में भी कई बातें निकलकर सामने आ सकती है। वही भाजपा में जो कई जो परिवर्तन है वो देखने को मिला है। आश्चर्यचकित कर देने वाले डिसीजन जो है बीजेपी लगातार ले रही है। हमने देखा कि इससे पहले जब मुख्यमंत्री बनाया था तब भी लोग आश्चर्यचकित करने वाले नाम सामने आए थे। जब अब मंत्रिमंडल का निर्माण कर रहे हैं उसमें भी कई जो सीनियर है उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। कई ऐसे ना चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति भाजपा ने कर दी है। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है, जिसमें किरण देव को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। निश्चित तौर से यह भी एक चौंकाने वाला फैसला बीजेपी के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार इस तरह के डिसीजन वे ले रहे हैं। और जो किरण देव है वो लगातार संगठन में सक्रिय रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, इससे पहले महापौर रहे हैं। वे देर रात जो है राजधानी रायपुर वापस दिल्ली से लौटे हैं, जिसका भव्य स्वागत एयरपोर्ट में देखने को मिला। इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और जो है विजय शर्मा, उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया और मुलाकात भी की। अरुण साव चूंकि पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, अब मुख्यमंत्री का कमान उप मुख्यमंत्री का कमान जब संभाल रहे हैं तो उन्हें जो है प्रदेश अध्यक्ष के कमान से पद मुक्त किया गया है और नए प्रभार जो है किरण देव को दिया गया है। जी निश्चित तौर पर ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें सियासत से जुड़ी हुई थी, लेकिन तमाम फैसलों का जिक्र भी आपने किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर ये भी कि जिस तरीके से सांसदों का निष्कासन हुआ संसद से, उसके बाद अब लगातार अलग अलग प्रदेशों में हम खबर देख रहे हैं कि कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, वो बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। और उसके अलावा कोविड और मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है, मैं चाहूंगा आप श्रीकांत इस पर भी थोड़ा अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा में सांसदों का निष्कासन किया गया उसको लेकर निश्चित तौर से जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उनका कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि इस तरह के डिसीजन नहीं हुए हैं। ना तो किसी जो लोकतंत्र है उनको कहीं ना कहीं खतरा पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है, इस तरह के आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है। दूसरी तरफ बात करें कोविड की, जिस तरह से कोविड का मामला एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। हालांकि जो है प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है, जो कि हमने दूसरी और तीसरी लहर में जो पाया
भयावह स्थिति देखी है वो स्थिति दोबारा निर्मित न हो, इसीलिए पूरी तरह से तैयार स्वास्थ्य विभाग बैठा हुआ है और पूरी तरह से सभी हॉस्पिटलों में जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं मौसम की बात की जाए तो कड़ाके की ठंड छत्तीसगढ़ में इन दिनों देखने को मिल रही है। लोग अलाव और गर्म कपड़े का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि जो है मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा, जिससे जो कड़ाके की ठंड है उसमें कहीं न कहीं परिवर्तन होगा और मौसम गर्म होगा। जी निश्चित तौर पर ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें थी, चाहे मौसमी पारा हो, सियासी पारा हो या कोविड को लेकर आपने जानकारी दी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अपडेट्स थी छत्तीसगढ़ से और इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से भी तमाम अपडेट्स हमने आपको दी हैं। तो ये तमाम खबरें थी जो कि सियासी पारा क्या कुछ था, मौसमी पारा क्या कुछ अलग अलग प्रदेशों में है, इसको लेकर हमारे सहयोगियों ने जानकारी साझा की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।